इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे था, टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे किसी को ड्रॉप करने गया था। मेरे साथ एक महान भाव थे, वो भी पंजाब से ही थे, किसान परिवार से ही थे। उस टाइम कोई किसान आंदोलन नहीं था, कोई अत्याचार नहीं था, कोई कानून नहीं था, कुछ नहीं था। एयरपोर्ट में जब वो जाते टाइम लाइन में खड़े थे, लाइन बहुत लंबी थी तो बातें करने लग गए। वो मेरे मित्र ही थे, अच्छे अभी भी हैं वो। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को गाली निकाली, अभद्र टिप्पणी की। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कभी, मोदी जी तो अभी 2 साल पहले आए हैं, आपको इनसे क्या समस्या है भाई, आपने इतनी अभद्र टिप्पणी क्यों की? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर जब हम वो एयरपोर्ट वाले क्रिया से खत्म होकर के जब हम रास्ते में थे गाड़ी में, तब मैंने उनसे सीरियस नोट पे पूछा, मैंने कहा आप बताओ तो सही, मेरे को पता तो लगे। जो बात उन्होंने बताई वो सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रमोद भाई, ये व्यक्ति जो था, जिस हिसाब से भारत के अंदर अराजकताओं की सरकार चल रही थी, गठबंधनों की सरकार चल रही थी, कभी किसी को तोड़ लिया, कभी किसी को मोड़ लिया, जिस हिसाब की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उस देश के अंदर, हमें यह था कि जो रेफरेंडम हम 2020 में करवा रहे थे, जिस रेफरेंडम के लिए हमने 2020 रेफरेंडम के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए थे, वो रेफरेंडम के टाइम हम खालिस्तान की नींव खोद देते और उसके अंदर पत्थर डाल देते। लेकिन इस व्यक्ति ने आकर के उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। मैंने कहा वो कैसे? कह रहा इसने भारत को एक पॉलिटिकल लीडरशिप दे दी है, इससे हमें प्रॉब्लम है। मैंने कहा, और उसने कहा कि इसने हिंदुओं को जातियों से ऊपर उठ करके और अपने देश के लिए और अपने राष्ट्र के लिए एक कर दिया है, इसलिए हमें इससे नफरत है। हमें इससे नफरत किस लिए है? क्योंकि इसने हमें एक परमानेंट डैमेज कर दिया है। मैं कही परमानेंट कैसे डैमेज कर दिया? उस टाइम योगी आदित्यनाथ भी आ चुके थे मुख्यमंत्री के तौर पे। तो मैंने कहा जी परमानेंट कैसे? कह रहा है आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि दुनिया के किसी भी देश के पास लीडरशिप नहीं है, चाहे अमेरिका लगा लीजिए, फ्रांस लगा लीजिए, जर्मनी लगा लीजिए। कह रहा है इसने ना सिर्फ भारत को 15-20 साल के लिए अपने नेतृत्व में एक लीडरशिप दे दी है, बल्कि इसने सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप, इवन फोर्थ लाइन ऑफ लीडरशिप भी तैयार कर दी है। जैसे कि अमित शाह, योगी आदित्यनाथ के अन्नामलाई जैसे लीडरशिप आ रहे हैं ना भाजपा के अंदर, और ईमानदार लीडर्स हैं। समस्या इस चीज से है, और समस्या सिर्फ इन भाई साहब लोगों को नहीं है जो ये बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, शंभू बॉर्डर पे। इन पूरी दुनिया को यही समस्या है कि जहां की पूरी दुनिया लीडरशिप के लिए जूझ रही है, तरस रही है, कोई उनकी समस्याओं को एड्रेस करने वाला लीडर नहीं है। और भारत को इतना स्ट्रांग लीडर कैसे मिल गया? समस्या इस चीज से है।